तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल इनोवा सीजन 5 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंगडंग जिस असेंबली पॉइंट में रुका था वहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वहां पर लिंगडंग जितने भी बिस्ट को किल कर रहा था उसे उतना ही डीमन क्रिस्टल मिलता जा रहा था। लिंगडंग जब उन डीमन क्रिस्टल को अपने हाथ में तोड़ रहा था तो उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी निर्वाणा एनर्जी जाती हुई महसूस हो रही थी। यह निर्वाणा एनर्जी उसकी कल्टीवेशन को काफी स्पीड के साथ बढ़ा चुकी थी। अब लिंगडंग इतने ज्यादा डीमंस को मारते जा रहा था कि अब उसकी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन की एकदम एडवांस तक पहुंचने वाली थी। लिंगडंग अगर थोड़ी सी और बिस्ट को मार लेता है तो जल्दी ही उसकी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन की एडवांस तक पहुंच जाएगी। और अगर लिंगडंग कुछ टाइम बाद मैनिफेस्टेशन के एडवांस को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है तो जल्दी ही निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाएगा। यह सारी बातें को सोचकर लिंगडंग काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। तभी लिंगडंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट हमला कर देता है जिसकी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल की थी और इसे मैनिफेस्टेशन के एडवांस वाला भी नहीं हरा सकता था। लिंगडंग तुरंत हेवनली क्रोकोडाइल स्पेयर के साथ सीधे उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है क्योंकि लिंगडंग चाहता था कि अगर वह इस मैनिफेस्टेशन के बिस्ट को मारने में कामयाब हो जाता है तो बहुत ही आसानी से इसके कोर को एब्जॉर्ब करके जल्दी ही मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल तक पहुंच सकता था। इसलिए लिंगडंग तुरंत उस बिस्ट पर अटैक कर देता है। तभी हमें जियांग हुआंग को दिखाया जाता है जो सेंट फैमिली के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे की तरफ देखकर बोलता है, सीनियर ये तो काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। ये मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल का बीस्ट है, इसे तो केवल आप ही मार ही सकते हैं। ये बंदा जो छोटे से पता नहीं किस देश से आया है वो तो पक्का इस बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। उस बंदे को इस बीस्ट से लड़ना नहीं चाहिए था बल्कि भाग जाना देना चाहिए था। तभी वहां पर जो ली शेंग होता है वह कहता है, तुम सही बोले, यह बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल और यहाँ केवल मैं ही इस बीस्ट को मार सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। उस बंदे को देखकर लगता है कि उसकी कल्टीवेशन अभी मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज तक है और वह एक मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के बीस्ट से लड़ने जा रहा है। वह जल्दी उसके हाथों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाएगा। तब मैं उस बैटलफील्ड में इंटर करूंगा और उसकी जान बचाऊंगा और फिर उससे उसका हेवनली क्रोकोडाइल स्पेयर ले लूंगा। अगर वह मुझे अपना हेवनली क्रोकोडाइल स्पेयर नहीं सौंपता है तो मैं उसे बैटलफील्ड में ही जान से मार दूंगा। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर लिंगडंग हेवनली फिंगर का यूज कर देता है। और जैसे ही लिंगडंग हेवनली फिंगर का यूज करता है अचानक से आसमान में एक बहुत ही बड़ी आकृति प्रकट हो जाती है जो सीधे अपने फिंगर से उस मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल की बिस्ट की तरफ अटैक कर देता है। उस फिंगर की अटैक इतनी ज्यादा खतरनाक की थी वह तुरंत बिस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वह बिस्ट मरने ही वाला होता है। तभी वहां पर जो ली शेंग होता है वह कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक टेक्निक है, ये तो जरूर मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की टेक्निक होगी, मुझे किसी भी हालत में यह फिंगर टेक्निक चाहिए ही। तभी वहां पर जियांग हुआंग बोलता है, मास्टर आपके पास तो एक और मैनिफेस्टेशन की मिडिल स्टेज की टेक्निक है ना, अगर आपके पास ये फिंगर वाली टेक्निक भी आ गई तो आप काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। आपके पास वैसे तो डबल टेक्निक हो जाएगी, यह कितना ज्यादा अच्छा होगा। तभी वहां पर ली शेंग बोलता है, तुम सही बोले, अब मुझे किसी भी हालत में इस बंदे की मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक, उसका स्पेयर और उसने जो इस मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के बिस्ट को मारा है उसका डीमन क्रिस्टल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अगर वह नहीं देगा तो उसकी जान मेरे हाथों ही आज ली जाएगी। तभी वहां पर जियांग हुआंग बोलता है, मास्टर आपको जल्दी करना होगा, वो देखिए वो बंदा उस बिस्ट को मारने वाला है। तभी वहां पर जो ली शेंग होता है वो सीधे बैटलफील्ड में इंटर कर जाता है और लिंगडंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, तुम्हारा नाम लिंगडंग है ना, मेरा नाम है ली शेंग और मैं सेंट यान फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा हूँ। रुको, इस बिस्ट को मैं मारूंगा। लेकिन लिंगडंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत उस बिस्ट को अपने स्पेयर से मार देता है। लिंगडंग को ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर ली शेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बास्टर्ड आज तू मेरे हाथों से मरेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आज्ञा को न मानने की। और तुरंत वह काफी खतरनाक मुक्का सीधे लिंगडंग की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। उसके मुक्के से आसपास की हवा में भी क्रैक पड़ने लगा था और काफी ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ चुका था।
तू बास्टर्ड मेरी आज्ञा को ऐसे नहीं मानेगा। और तुरंत वो काफी खतरनाक अटैक लिंगडोंग पर कर देता है, लेकिन लिंगडोंग तुरंत पीछे मुड़ता और वहां पर एक टेक्निक परफॉर्म कर वहां पर एक काफी बड़ी खोपड़ी का निर्माण कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और दोनों लोग ही पीछे चले जाते हैं। तभी वहां पर ली शैंग लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो ठीक है, जो तुमने किया मैं वो सारी चीजें भूल सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना वो स्पेयर, वो मैनिफेस्टेशन मिडिल लेवल की टेक्निक और जो तुमने अभी इस बीस्ट को मारा है उसका डीमन क्रिस्टल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। अगर जैसा मैंने कहा था वैसा तुम कर दोगे तो मैं इस पूरे एंशिएंट रियलम में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम पर एक भी खतरा आने नहीं दूंगा। लिंगडोंग ली शैंग की बात को सुनकर कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत डीमन क्रिस्टल को अपने हाथ में लेता और एक ही झटके में डीमन क्रिस्टल को तोड़कर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, साले तू एंशिएंट रियलम में अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझता है क्या? तेरा पूरा सेक्ट भी पता नहीं इस एंशिएंट रियलम में कहाँ होगा और तुम्हारी औकात भी पता नहीं क्या होगी और तू मेरी रक्षा कर पाएगा? पहले अपनी रक्षा सही से करना तो सीख ले। यह बात सुनकर वहां पर ली शैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के बारे में ऐसी चीजें बोलने की? अब तू जान से मरेगा। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है ना तो मैं तुझे लास्ट एक और मौका देता हूँ, जल्दी से वो तीनों चीजें जो मैंने तुमसे मांगा था वो मेरे हवाले कर दे, वरना आज तू मरेगा। वहां पर लिंगडोंग कहता है, अपनी जान बचा नहीं सकते, मेरी जान बचाने आए हैं। वहां पर जितने भी लोग इस टाइम असेंबली पॉइंट में होते हैं वो लिंगडोंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन वो लोग लिंगडोंग की सराहना भी करने लगते हैं, क्योंकि इस असेंबली पॉइंट में सेंट लाइट एम्पायर उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहा था और उनसे काफी ज्यादा चीजें भी लूट ले रहा था। और वहां पर एक भी नॉर्मल बंदा सेंट लाइट एम्पायर से खुश नहीं था, लेकिन सेंट लाइट एम्पायर के लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। वहां पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा खतरे में था। वहां पर किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिंगडोंग ली शैंग को हरा सकता था, क्योंकि उन्होंने ली शैंग के बारे में सुना हुआ था। उन्होंने ऐसा सुना हुआ था कि ली शैंग ने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्टेज के कल्टिवेटर को जान से मार दिया था। वहां पर ली शैंग लिंगडोंग के व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, आज तू मेरे हाथ तो मरेगा, देखता हूँ तुझे कौन सी शक्ति बचाती है। वहां पर लिंगडोंग कहता है, चल देख लेना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत डीमन क्रिस्टल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी बहुत ही स्पीड के साथ चमकने लगती है। लिंगडोंग का ऑरा बहुत ही तेज फ्लक्चुएट होने लगता है और जल्दी लिंगडोंग की बॉडी से पीली रोशनी की मात्रा काफी ज्यादा अधिक हो जाती है और जल्दी लिंगडोंग मिड मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू करके मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल तक पहुंच जाता है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत ली शैंग से बोलता है, अब मेरी तेरी कल्टीवेशन बराबर हो चुकी है, आजा देखते हैं कौन जीतता है। वहां पर ली शैंग लिंगडोंग की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू अभी अभी मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल तक पहुंचा है तो तू मुझे हरा सकता है? तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से हराया है ना, जितनी आसानी से एक चींटी को मारा जाता है। और तुझे लगता है कि तू अभी अभी नया वाला बंदा मुझे हरा सकता है? वहां पर ली शैंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर जो जियांग हुआंग जो सेंट लाइट एम्पायर का एक बंदा था वो तुरंत लिंगडोंग के सभी साथियों की तरफ देखकर कहता है, लिंगडोंग के सभी साथियों को तुरंत घेर लो। तभी वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो कहता है, अरे तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो? मैं तो लिंगडोंग का जानी दुश्मन हूँ। अगर तुम लोग लिंगडोंग को नहीं मारते तो मैं ही लिंगडोंग को जान से मार देता। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार टेस्ट लेकर मेरा देख लो। लिंगलैटियन की बातों को सुनकर वहां पर जो थर्ड प्रिंस मोलिंग होते हैं वो लिंगलैटियन पर गुस्सा होते कहते हैं, लिंगलैटियन तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने साथी को ऐसे धोखा दे रहे हो। वहां पर लिंगलैटियन बोलता है, लिंगडोंग मेरा साथी नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी भी यहाँ स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रेट यान डायनेस्टी आप थर्ड प्रिंस है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ इस एंशिएंट रियलम में पूरा ग्रेट यान डायनेस्टी यहाँ पर छोटे से कीड़े के समान है। वैसे लिंगडोंग के साथ कौन मरना चाहेगा? मैं तो लिंगडोंग का जानी दुश्मन हूँ। वहां पर ली शैंग लिंगलैटियन की आंखों में देखता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, इस बंदे की आंखों में मुझे सच्चाई और दुश्मनी दिख रही है।
इसे कुछ मत करना और इसके साइड से हट जाओ। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बाकी सबो यानी थर्ड प्रिंस मोलिंग और डुयुन को घेर ले लगते हैं। वहाँ पर थर्ड प्रिंस लिंगलैटियन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पर थर्ड प्रिंस लिंगडोंग की तरफ देखते बोलते हैं, लिंगडोंग हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ ही मरेंगे और तुम्हारे साथ ही इन सभी को जान से भी मार सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, थर्ड प्रिंस आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इन लोग से अकेला ही निपटूंगा। मैंने यह मुसीबत ली है तो इसका सलूशन मैं ही करूंगा, तो आप लोग कृपया साइड हटिए। वहाँ पर बाकी तीनों लोग लिंगडोंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तुरंत वहाँ से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत ली शेंग की तरफ देखकर मुड़ता और कहता है, तुम अकेले होगी या अपने सभी साथियों के साथ मुझ पर अटैक करोगे? यह बात सुनकर ली शेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुझे काफी ज्यादा घमंड है क्या अपनी पावर पर? रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुझे अकेला ही जान से मार सकता हूँ। तुरंत वह लिंगडोंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए अपनी पंच में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और सीधे वह लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे ली शेंग से फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत आसमान में उड़ता है और तुरंत हेवनली फिंगर की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर देता है। एक फिंगर सीधे ली शेंग की तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर ली शेंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस फिंगर को रोकने के लिए, लेकिन उस फिंगर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ली शेंग तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वहां पर जो जियांग हुआंग होता है, जो सेंट लाइट एम्पायर का एक बंदा होता है, वह मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये लिंगडोंग छोटा सा कचड़ा पता नहीं कहां से मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की कल्टीवेशन टेक्निक पा गया और इतनी खतरनाक टेक्निक का यूज कर रहा है। पर उसे क्या लगता है कि वो हमारे मास्टर ली शेंग को इतनी आसानी से हरा सकता है? मास्टर ली शेंग उसकी वो हालत कर देंगे कि वो सोचेगा भी नहीं। मास्टर ली शेंग ने भी तो अभी ने मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की टेक्निक का यूज नहीं किया है ना। और इधर हमें दिखाया जाता है जो ली शेंग होता है वो लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वह लिंगडोंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते बोलता है, लिंगडोंग तूने अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक दिखा दी, अब ले मेरी मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक का सामना कर, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। वहां पर ली शेंग तुरंत अपनी मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक को समन करने लगता है। पूरे आसमान में बहुत ही तेज आग फैलने लगती है। वहां पर ली शेंग पूरा एक काक का दानव दिखने लगा था। लिंगडोंग बहुत ही शांति से उस मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक को देख रहा था। गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 का एपिसोड 4 में जल्द से जल्द अपलोड करूं तो आपको कमेंट बॉक्स में एक एनिमी का लिंक मिल जाएगा जो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है। उस पर केवल 4 के व्यूज कंप्लीट करवा दीजिए, तब मैं जल्दी से और बड़ा एक मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 के एपिसोड 4 को अपलोड कर दूंगा। तो टारगेट पूरा करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।